हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट, मोर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन फॉर सोडियम आयंस। सेकंड, मोर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन फॉर पोटेशियम आयंस। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल आउटसाइड द न्यूरॉन। या फिर फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन इनर साइड ऑफ द न्यूरॉन। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज दी रेस्टिंग पोटेंशियल। दी रेस्टिंग potential or when the neuron is at rest. Now when जो चार्ज सेपरेशन होता है अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन वो क्या होता है, मेंटेन होता है, तब न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, देन द न्यूरॉन इज सेड टू बी एट रेस्ट एंड इस कंडीशन को ही बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। तो जो रेस्टिंग न्यूरॉन होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है on the inside and positively charged होता है outside, positively charged outside and such a charge separation उसे क्या कहा जाता है, polarization कहा जाता है। and thus जो resting neuron होता है उसे that is said to be polarized. Now at resting potential जो external membrane होता है comparatively more permeable होता है, it is more permeable होती है to potassium ions and nearly impermeable होती है to sodium ions, impermeable होती है to sodium ions. Now similarly जो मेम्ब्रेन होती है वो impermeable होती है to negatively charged proteins and जो कि प्रेजेंट होता है एक्सोप्लाज्म में। एंड जो एक्सोप्लाज्म है वो कंटेन करता है क्या, इट कंटेन्स दी हाई कंसंट्रेशन of potassium ions and negatively charged proteins and low concentration of sodium ion। एक्सोप्लाज्म कंटेन करता है क्या, तो हाई कंसंट्रेशन किसके, पोटेशियम आयंस के एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज proteins and low concentrations of what, sodium ions, low concentration of सोडियम आयंस। इन कॉन्ट्रैक्ट जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये क्या कंटेन करता है, हाई कंसंट्रेशन तो सोडियम आयंस के एंड लो कंसंट्रेशन पोटेशियम आयंस के। एंड ये जो आयनिक ग्रेडियंट्स होते हैं अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ये मेंटेन होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप है, पोटेशियम विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप जो आयनिक ग्रेडियंट्स है ये मेंटेन होता है। एंड जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये ट्रांसपोर्ट करता है 3 सोडियम तो आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल। इट ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयंस outwards for 2 potassium ions into the cell and on the cost of 1 ATP। यहाँ पे 1 ATP जो है रिक्वायर्ड होता है। दस जो आउटर सरफेस होती है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की पोजेस करती है पॉजिटिव चार्ज, वाइल जो इनर सरफेस होती है वो कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट गिवन है मोर परमिएबिलिटी होती है ऑफ मेम्ब्रेन फॉर सोडियम आयंस। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होती है पोटेशियम आयंस के लिए, नियरली इम्परमिएबल होती है सोडियम आयंस के लिए। तो मोर परमिएबल फॉर सोडियम आयंस ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा।
एंड यस मोर परमिएबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की फॉर पोटेशियम आयंस, ये करेक्ट है यहाँ पे। थर्ड गिवन है कि प्रेजेंस है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल की आउटसाइड दी न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमने जैसे कि हमने देखा कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं तो एक्सोप्लाज्म कंटेन करता है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ यहाँ पे गिवन है प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन इनर साइड ऑफ द न्यूरॉन, तो ये भी इनकरेक्ट है एज पर आवर डिस्कशन। आंसर विल बी सेकंड, मोर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन फॉर पोटेशियम आयन। आंसर विल बी second, that is more permeability of membrane for potassium ions. I hope you understood it well. Best of luck.